हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि वीबीआई एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं 2025 के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एपी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। किस चैप्टर से है? एपी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको बोर्ड में इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इस सवाल को समझिए कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो कह रहा है सवाल कि समांतर श्रेणी रूट अंडर 18, रूट अंडर 50, रूट अंडर 98, रूट अंडर 162 का सार्वअंतर क्या होगा, ठीक है। यानी इसका सार्वअंतर मतलब होता है डी का मान, ठीक है। डी का मान हमको निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि रूट अंडर 18 और रूट अंडर 50 इसका बीच का जो अंक है उसको हमें निकालना है, ठीक है। कितना का अंतराल आ रहा है, ठीक है, उसी को हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है, A3 माइनस A2 लिखते हैं, ठीक है, A4 माइनस A3, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं, चौथा पद में से तीसरा पद घटाते हैं, ठीक है। इस तरह यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ठीक है। अच्छा, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि दूसरा पद माइनस, ठीक है, पहला पद, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पद माइनस क्या लिखेंगे, दूसरा पद, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यानी कि पहला पद में से घटाएंगे दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, फिर चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे चौथा पद माइनस क्या लिखेंगे, तीसरा पद, ठीक है। इस प्रकार आप चला जाएंगे घटाते घटाते। चाहे इंग्लिश में आप लिखिएगा तो यहाँ पर A2 यानी कि A2 माइनस A1 लिखते हैं, फिर A3 माइनस A2 लिखते हैं, A4 माइनस A3 लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार लिखते हैं। A5 माइनस A4 लिखते हैं, ठीक है। A6 माइनस A5 लिखते हैं, ठीक है। A7 माइनस A6 लिखते हैं। इसी प्रकार घटाते जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सार्वअंतर। इसके जो बीच का अंतराल आता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे यहाँ पर ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो दिया है ना, तो रूट अंडर कितना है 18, ठीक है। तो सॉरी, रूट अंडर 50, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को हमें घटाना है। तो दूसरा पद हमारा कितना है 50, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। इस प्रकार लिख लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा पद हमारा कितना है रूट अंडर 50 और पहला पद कितना है रूट अंडर 18, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, कैसे घटाइएगा, तो देखिए यहाँ पर 50 का गुणाखंड करेंगे, ठीक है। 50 का गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा 25, फिर कटेगा 5 से 5 25, फिर कटाएंगे 5 गम 5। अब रूट के अंदर इस प्रकार लिखते हैं 2 गुने 5 गुने 5। तो रूट के अंदर जो जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं एक बार, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट के अंदर रखते हैं। तो 5 रूट अंडर कितना आ गया 2। तो इसका मान जो लिखेंगे कितना आ जाएगा 5 रूट अंडर 2, फिर माइनस। अब 18 का गुणाखंड करेंगे, ठीक है। तो 18 का गुणाखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको मिटा के हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस यहाँ पर हम उसको कर लेते हैं। अब रूट अंडर यानी कि पहला पद को करते हैं 18 को, ठीक है। इस प्रकार करेंगे 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब इसको रूट के अंदर डालेंगे 2 गुने 3 गुने 3। रूट के अंदर जो जोड़ा लगता है उसको हम क्या करते हैं बाहर लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, और रूट अंडर जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर चला जाता है ना, तो 3 रूट अंडर 2, ठीक है। ये आपका
हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। क्या करना है, इसको घटाना है, ठीक है। कैसे घटाएंगे, तो देखिए ये रूट के बाहर है, ये भी बाहर है, ठीक है। तो रूट के जो बाहर रहता है वो क्या है, आजाद अंक रहता है, ठीक है। तो ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और रूट अंडर 2 के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट अंडर 2 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन वाला हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, 2 रूट अंडर 2। ए वाला आपका गलत है, सी वाला भी गलत है, और डी वाला भी गलत है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 रूट अंडर 2, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगला सवाल जो हमारा है ना, कह रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। ये भी एपी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, जो वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखिए तो हम आपको बताए थे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है, इस तरह घटाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। सॉरी A1, यहाँ पर A1 लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर लिखेंगे A बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 7 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पर 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं, फिर लिखेंगे एन बराबर कितना हो जाएगा, 10, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। और फिर एन बराबर वाट, यानी कि एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान कितना है, 2, तो 2 रखेंगे, प्लस एन का मान कितना है, 10, तो 10 रखेंगे, माइनस 1 है तो 1 रखेंगे, गुने डी का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 10 में से 1 गेल 9 आई गुने 5, ठीक है। अब 2 प्लस, ठीक है, अब 9 पचे 45, 45 2 कितना होता है, यानी कि 47, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी बना सकते हैं, और एक और तरीका हम आपको बताते हैं बनाने का, ठीक है, उसको भी आप शॉर्टकट में बना सकते हैं, यहाँ पर उसको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं ए 10 बराबर, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ए एन है ना, तो इसमें एन के मान कितना होता है, 10, तो यहाँ पर लिखते हैं ए, आई एन के जगह पर क्या लिखते हैं, 10, तो ए 10 हो गया। अब इसको लिखेंगे ए प्लस, इसमें से एगो कम करके लिखते हैं तो 9 होगा, इसके गुना में क्या होता है, डी, ठीक है। तो ए प्लस 9 डी लिखेंगे, ए के मान कितना है, यानी कि फर्स्ट को ए बोलते हैं, तो 2 है, और 9 गुने डी के मान हमको निकालना है, ठीक है। तो 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना आया है, 5, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा, ये पहले आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस और 9 पचे 45, जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार निकालते हैं। तो इसको निकालने से पहले आप क्या करिएगा, ए बराबर लिखिएगा 2, डी बराबर लिखिएगा 7 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, डी के मान 5, तब इस प्रकार आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए तो हम 2 सवाल एपी का हम समझाए हैं, जो कि बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी तरह सवाल आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।